guys, welcome back to my channel. This is Alina Mirza and today is a new day, new vlog. We are back with a new vlog. So basically it's not going to be a food review, but हम लोग ना order कर रहे हैं, मतलब कुछ party type की. So हम अपने favorite रेस्टोरेंट से मंगा रहे हैं और I think मैंने उसको रिव्यू कर दिया है. So I don't think so I have to make another food review for that. तो अभी जो है आज के ब्लॉग में मैंने ये इसलिए स्टार्ट करा है. वैसे तो आज रात हो गई अब और आज मेरा ज़्यादातर पूरा दिन एडिटिंग एंड इन चीज़ों में निकल गया है. बहुत काम होता है. यू कैन जस्ट लुक इन माई आइज़, लाइक एडिटिंग करते करते मेरी आँखों का क्या हाल हो गया है. बट एनीवे स्किन केयर कर लेंगे. और दूसरी चीज़ ये है कि अभी ये व्लॉग बनाने का एक मकसद था. मुझे एक मेंबर से आपको मिलाना है. तो आज सानिया ने एक किटन रेस्क्यू करी है और वो किटन इतनी क्यूट है. उसकी स्टोरी हम सानिया से पूछेंगे कैसे रेस्क्यू करी है. अभी मैं आपको जाके दिखा रही हूँ और शीनू के बच्चों को भी दिखाना है, बट वो आज नहीं, वो हम अलग दिखाएंगे. अभी जो आज किटन रेस्क्यू करी है वो दिखाते हैं. मतलब हमारे घर में मुझे लगता है बिल्लियाँ ज़्यादा हो जाएंगी लोगों से ज़्यादा. सो लेट्स गो. ओके, सो जस्ट लुक एट दिस. कितनी क्यूट जिंजर किटन है ये. और इसको इसने बेस्ट फ्रेंड्स के वो पहना दिया है. ये तब से सो रही है क्या? ये तब से सो रही है. इसके बहुत नींद आ रही है. एंड अच्छा, खेला कूदा भी. तो सानिया ने इसे रेस्क्यू करा. सानिया कुछ बताएंगे आपने इसे कैसे रेस्क्यू करा? कैसे मतलब क्या स्टोरी थी, कौन इसे मार रहा था, क्या हो रहा था, कुछ बताओ ना. बिल्ला इसके हमारे घर में एक बिल्ला है, खौफनाक सा बिल्ला. वो जो है इसे परेशान कर रहा था. ये बेचारा अकेला था और हमारे घर में बहुत सारे बिल्ले, तो इसलिए हमें इसे अंदर लाना पड़ा, वरना ये बचता नहीं. तो सानिया ने इसे बचा लिया. ये इतनी क्यूट क्यूट किटन है. ओ माय गॉड, नजर ही नहीं हट रही मेरी तो इसके पैसा. माशाल्लाह माशाल्लाह. गाइस, तो ये बिल्ली की बेबी जो है इतनी क्यूट है. अगर थोड़ी देर के लिए भी उठ के चला जाए थोड़ी देर में चिल्लाने लगती है. इसको है कि कोई साथ बैठे इसके. अभी देखते हैं, एक बार फिर से करते हैं ये चीज़, देखते हैं ये उठती है कि नहीं. बार ट्राई करी थी, 2 बार उठ के गई तो चिल्लाने लगी उठ के. इतनी क्यूट है यार. सो गाइस, we are just back with the order. So it's a party time. We're just having garlic breads. Oh, can you open this one also? I want to see which is the best one. Why they are so black in color? They're like super roasted. और हम चले सबसे अच्छी नहीं है. मम्मी को दे दे यार अच्छी वाली. अच्छा, ये अच्छी वाली ये ले ले. Oh my god. Okay, so just look at this cheesy makhani garlic bread. By the way, इसका सेपरेट एक फूड रिव्यू व्लॉग है. ये हमने लिया है फिरंगी पिज्ज़ा से. लाइक सो टेस्टी. कुछ कह रही? जाओ पी दो. Hey guys, so it's a golden hour, so I just thought to just share an appreciation message for my cutest cookie. And by cookie I mean John Jungkook. Who don't know who I'm talking about, it's the golden maknae in BTS, and he's the one who sang The Dreamers. You look who we are the Dreamers. I also made a reel. It's gonna be like uploaded at 12. So yeah, I think a person who inspire you, especially someone who inculcates the qualities like hard work, perseverance, versatility, passion, focus, dedication, then that person needs to be appreciated. And yeah, the reason why I'm a big fan is this only. Not only this, I mean like a lot of things other than this, but yeah, these are the qualities that I admire in John Jungkook. And yeah. लेकिन यार कितनी ज्यादा जाती हो रही है यहाँ पर. मैं देख नहीं पा रहा हूँ. मतलब मोदी जी की
कास्ट सेंसस जो कि राहुल गांधी मांग कर रहे हैं उसको भी यहाँ पर अपोज करें और उसके साथ Okay guys, so it's the second day and it's 1st September. So it's Jungkook's birthday by the way. आज जंकुक का बर्थडे है ना? तुम्हें कैसा लग रहा है आज जंकुक का बर्थडे? कुछ लग रहा है? या बट जंकुक का बर्थडे ना, जंकुक वो है जिसने ड्रीमर्स गाना गाया है और जंकुक के लिए आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि he's very hardworking, he's very inspiring, he's an all-rounder, he is good at everything, be it painting, be it athletics, be it dance, singing, challenges, games, everything. So जंकुक से हमें सीखने को मिलता है कि हम हर चीज़ में बेटर करें अपने अपने आप को. So yeah, he's very inspiring, that's why I like to mention him. And बस यही आज का दिन है और बिल्ली के बच्चों का हम ज़रूर एक व्लॉग बनाएंगे जिसमें वी आर गोना बी लाइक रिवीलिंग द किटन्स. अभी वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं इसलिए वी आर अवॉइडिंग राइट नाउ. बट आप लोग कमेंट्स में हमें नाम के सजेशंस दीजिए बिकॉज हमें 4 बिल्लियों के नाम रखने हैं, 4. तो जस्ट कमेंट डाउन रैंडम नेम्स एंड आइडियाज सो दैट वी कैन नेम देम. या Okay, so I just comb my hair and I think it's very important, to inculcate in yourself the habit of, combing daily. You comb your hair daily because, हाँ, so comb your hair daily because कभी कभार होता है ना कि हम इतने लेजी हो जाते हैं कि बाल ही नहीं बनाते और फिर 2 दिन तक बनाते नहीं बाल. ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है. जैसे कभी मैं बहुत ज़्यादा लेजी होती हूँ तो मैं बाल ही नहीं बनाती, फिर अगले दिन इतने उलझ जाते हैं. सो इट्स आई मेक श्योर कि अब मैं बिल्कुल हैबिट है ये कि आप सुबह उठते ही अपने बाल बना लें. एंड इससे क्या होगा कि आपके बाल हमेशा ऐसे रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे. सो अभी बहुत गंदी धूप हो रही है. ओके, सो मॉर्निंग रिचुअल्स में एक और चीज़ आती है एंड विच इज़ आइसिंग माई फेस. आई यूज टू आइस माई फेस अ लॉट. ये जो आप टाइटनेस देख रहे हैं ना माशाल्लाह से, ये बिकॉज ऑफ आइसिंग एंड ऑल. और आइसिंग की ही बात नहीं है. आई थिंक अगर रेगुलर स्किन केयर रखेंगे ना, स्किन केयर रूटीन अगर आपका होगा तो आपकी स्किन नेचुरली बहुत अच्छी रहेगी. लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि हम तो कुछ भी नहीं लगाते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा मीम्स मैंने देखे हैं. बट ऐसा नहीं है. आई थिंक अगर आप अपनी स्किन की केयर करेंगे तो आपकी स्किन पे हमेशा एक अलग ग्लो रहेगा. सो ये चीज़ें बिलीव करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. हाँ, आप ज़्यादा हार्श केमिकल्स मत यूज़ करिए, ज़्यादा प्रोडक्ट्स के चक्कर में मत पड़िए. आप नेचुरल भी यूज़ कर सकते हैं. ये थोड़ी बहुत जो प्रैक्टिसेस होती है आइसिंग, गॉशा एंड ऑल दैट, दीज आई थिंक दीज वर्क. तो एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे अपने आप को. इफ़ यू हैव टू बी फिट एंड चाहिए ग्लो एंड ऑल, तो थोड़ा काम तो करना पड़ेगा. एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इससे कुछ नहीं होता, बेटर डू समथिंग. ओके, आइसिंग हो गई है. फ्रूट्स में हमारे पास आज एप्पल है. एक छोटा सा एप्पल ले लेते हैं. 2 बनानाज आई थिंक. इससे पहले ये कुछ आमंड्स जो है भिगो के रखे हुए हैं. भिगो के खाने से ऐसा मैंने सुना है ज़्यादा बेनिफिट रहता है. सो ये खाते हैं. ओके, सो बिकॉज हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड अभी कुछ टाइम से आई वाज नॉट ईटिंग हेल्दी एट ऑल बिकॉज फूड रिव्यूज़ के चक्कर में. बट आई एम ट्राइंग. अब मैं सोच रही हूँ कि एक हेल्दी रूटीन बनाया जाए. एंड आई एम बिकॉज आई हैव टू बी लाइक फिट. मतलब दिखने में आई फाइंड माई सेल्फ अब मतलब फिट लगता है बट अंदर से आई डोंट फील फिट. सो आई नीड टू वर्क ऑन माई डाइट एज वेल एज मोर थिंग्स. सो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा एक हेल्दी रूटीन बनाया जाए और उसे फॉलो करा जाए. और अगर मैं एक ब्लॉग के थ्रू फॉलो करूँगी तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा बिकॉज एक मोटिवेशन रहती है कि नहीं ये करना है, वरना अदरवाइज नहीं करते तो बिल्कुल ही छूट जाता है. तो एक हम कोशिश करेंगे एक पहले बिल्कुल एक दिन ऐसा ब्लॉग बनाएं जिसमें हम सब कुछ हेल्दी कर रहे हैं, लाइक परफेक्ट. दिस इज़ नॉट दैट ब्लॉग, ये तो बस ऐसे ही है बट मेरे दिमाग में आया इससे. सो सबसे पहले आई सेट अ हेल्दी रूटीन एंड देन आई फॉलो इट. सो या आई थिंक इट्स वेरी एसेंशियल टू फॉलो. जस्ट ये देखो, ये मुझे क्या पड़ा हुआ मिला. पड़ा हुआ नहीं मिला ना, यहाँ पे रखा था. सानिया सना में से किसी का होगा बट जो भी है. सो क्यूट. आई कैन वेयर इट एज अ बैंड. इट लुक्स सो डोप.
By the way, you guys can share your diet routine or anything, like whatever diet you take or whatever healthy things you can just suggest in the comments, you know, कि क्या क्या healthy चीज़ हम include कर सकते हैं अपनी regular routine में to make our health you know, to be fit and all. So comments में आप लोग ये सब कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, क्योंकि क्या होता है ना, जब सबके बहुत क्रिएटिविटी मिलती है और सबके अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो हम एक अच्छा सा रूटीन बना सकते हैं. दैट्स व्हाट आई वांट टू बिलीव. बाकी तो सबकी अपनी यू नो डाइट डिपेंड करती है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट डाइट एंड फूड. आई एम टॉकिंग अबाउट रैंडम स्टफ लाइक व्हाट यू कैन डू टू feel fresh, and it's not about physical health only, it's about mental health too. What do you do for mental health? So yeah, comment down. And yeah, एक मिनट में ये व्लॉग अभी ख़त्म कर देती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू, मुझे आज व्लॉगिंग करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है और कल से फिर से यू नो मंडे है और रेगुलर आई हैव टू गो फॉर वर्क एंड ऑल दैट. सो बहुत बिजी रहने वाला है. व्लॉग्स तो आते ही रहेंगे बिकॉज मैंने अपलोड के लिए लगा दिया है, वो होता है ना शेड्यूल वगैरह करना होता है, तो उस हिसाब से तो आ जाएंगे, बट मेरा ये हफ्ता बहुत बिजी रहेगा. सो इट्स बस हम ये एक हेल्दी रूटीन ज़रूर शूट करेंगे. सो या गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग. आई होप यू गाइज लाइक इट. प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस. I'll be back with new videos super soon, and you guys see you.